नमस्कार दोस्तों हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में जितने भी प्रधानाध्यापक हैं उनके लिए एक बहुत ही कठिन टास्क दे दिया गया है। समग्र शिक्षा के अंतर्गत SNA प्रक्रिया के क्रियान्वयन हेतु प्रदेश के समस्त विद्यालय प्रबंध समिति SMC द्वारा PFMS पोर्टल के माध्यम से भुगतान व्यय किए जाने का SOP। दोस्तों, आपने हो सकता है कि आपने ट्रेनिंग ले लिया हो और बार बार आपसे बताया जा रहा हो कि जो है इस खाते में धनराशि आई है 31 मार्च के बाद आप उसका उपभोग नहीं कर पाएंगे। तो ये बड़ी समस्या है, क्योंकि हमारे प्रदेश के जितने भी प्रधानाध्यापक हैं सभी के सभी टेक्निकल नॉलेज तो नहीं रखते, तो उनके लिए तो ये बहुत ही टेढ़ी खीर है। लेकिन दोस्तों, अगर आप हमारी इस वीडियो को देख लेंगे तो आप भले ही टेक्निकल नॉलेज रखते हो चाहे न रखते हो, आप अपने विद्यालय के किसी भी सहायक अध्यापक की हेल्प से यह काम आप अवश्य कर पाएंगे। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बता रहा हूं कि आपको क्या क्या करना है, कैसे करना है और किस प्रकार से जो है इस धनराशि का जो है उपयोग करना है। तो आप हमारी वीडियो पर अंत तक बने रहिए। आइए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। मेरी भी ट्रेनिंग हुई है और मैंने एक एक शब्द को लिख करके रखा है और आपके सामने बताता हूं कि आपको क्या करना है। दोस्तों, अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो आपके लिए यह कार्य बहुत ही आसान होने वाला है, चाहे आप टेक्निकल नॉलेज रखते हो या ना रखते हो। ठीक है, आज इस बात को मैंने पूरा एक एक शब्द यहाँ पर लिख रखा है। आइए इसके बारे में जानते हैं और कैसे इस अकाउंट को हम लोग जो है कैसे ऑपरेट करेंगे, ये सारी बातें मैं आपको बताता हूँ। तो आइए PFMS भुगतान प्रक्रिया सीखें। दोस्तों, प्रथम चरण, पहले चरण में क्या है? सावधानी नंबर 1, PFMS पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम प्रक्रिया एक भारत सरकार की फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम की प्रक्रिया है, अतः सावधानी रखें। सावधानी नंबर 2, किसी भी दशा में अपनी आईडी, एडमिन आईडी अथवा किसी भी प्रकार की कोई भी आईडी या पासवर्ड साझा ना करें जब तक आपको फुली बिलीफ ना हो, अर्थात पूरा विश्वास ना हो। सावधानी नंबर 3, जहां तक संभव हो खुद के लैपटॉप, कंप्यूटर, टैबलेट या मोबाइल का प्रयोग करें। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने विश्वसनीय सहायक अध्यापक की मदद ले सकते हैं। सावधानी नंबर 4, पर्याप्त समय हो तभी वेबसाइट खोलें एवं कार्य प्रारंभ करें, जल्दी में यह कार्य बिल्कुल ना करें। अब आपको बताते हैं कि आपको करना क्या है। सबसे पहले क्या करना है? सर्वप्रथम pfms.nic.in ये वेबसाइट का नाम है। वेबसाइट खोलें, अपने क्रोम ब्राउजर पर जाइए, गूगल पर जाइए और वहां टाइप कीजिए PFMS। स्मॉल लेटर में करेंगे तब भी हो जाएगा, कैपिटल लेटर में करेंगे तब भी हो जाएगा। pfms.nic.in वेबसाइट खोलें। उसके बाद लॉगिन पर क्लिक करें। जब आप लॉगिन पर क्लिक कर देंगे तो यहां आएगा एडमिन आईडी डालें। अब आपका एडमिन आईडी जो होगा दोस्तों, वो आपको अपने BRC से प्राप्त होगा। यहां पर मैंने एक एग्जाम्पल ले रखा है, ठीक है। तो यहां एडमिन आईडी आपको अपनी BRC से मिलेगा, इसलिए आप अपनी एडमिन आईडी यहां पर डालिएगा। फिर पासवर्ड डालें। अब पासवर्ड भी आपको BRC से मिलेगा। आईडी और पासवर्ड दोनों ही आपको BRC से मिलेगा। यहां पर मैंने अपना डाला, अथवा उच्च प्राथमिक अथवा प्राथमिक हेतु, ठीक है। जैसे ही पेज खुलेगा फिर से पासवर्ड को बदलने के लिए ऑप्शन आएगा। अगर आपका विद्यालय उच्च प्राथमिक है तो उच्च प्राथमिक सिलेक्ट करेंगे, प्राथमिक है तो प्राथमिक सिलेक्ट करेंगे और जैसे ही पेज खुलेगा फिर से पासवर्ड को बदलने के लिए ऑप्शन आएगा। पासवर्ड बदलें,
साथ ही साथ नोट करें। दोस्तों पासवर्ड बदलें। पासवर्ड आप जो बनाएंगे उसमें आपको ध्यान रखना है कि कम से कम 8 कैरेक्टर हों, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, कुछ संख्या हो और कुछ विशेष कैरेक्टर जैसे @ हैश आदि शामिल हों, और उस पासवर्ड को आप अपने जो है डायरी में लिख लीजिएगा। यह प्रक्रिया पहली बार लॉगिन करने पर आएगा। पासवर्ड सेट होते ही पुनः एक बार लॉगिन पेज खुलेगा। पुनः एडमिन लॉगिन आईडी डालें और नया पासवर्ड डालें जो कि अभी आपने बनाया है। तो आप सभी अपना एक पासवर्ड बना लीजिएगा जो आपको अपना सुटेबल लगेगा। एक बार पुनः वेबसाइट से आपके स्कूल आईडी पेज खुलेगा। ऊपर पेज पर आपके विद्यालय का नाम एवं लॉगिन आईडी शो होगा। उसके बाद आप कंप्यूटर स्क्रीन या मोबाइल स्क्रीन के बाईं तरफ देखें, बहुत सारे ऑप्शन दिखाई पड़ेंगे। दोस्तों इसके लिए ज़रूरी है कि आप अगर मोबाइल पर काम कर रहे हैं, क्रोम ब्राउज़र पर हैं, तो क्रोम ब्राउज़र को बाईं साइड में 3 डॉट दिखाई पड़ते हैं। उसको क्लिक करने के बाद नीचे आपको डेस्कटॉप साइट खुलेगा, उसको आप क्लिक कर लीजिएगा तो आपका मोबाइल कंप्यूटर बन जाएगा। अब उसके बाद क्या है, मास्टर ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, कंप्यूटर स्क्रीन, मोबाइल स्क्रीन के बाईं तरफ देखें, बहुत सारे ऑप्शन दिखाई पड़ेंगे बाईं साइड में। उसके बाद आपको मास्टर ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। मास्टर ऑप्शन 2 होंगे, पहले वाले को छोड़कर दूसरा सिलेक्ट करेंगे। मास्टर ऑप्शन 2 प्रकार के होंगे दोस्तों, तो पहले वाले को छोड़ दीजिएगा, दूसरे वाले को आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद अब यूजर पर आए, ऐड न्यू। अब इसके बाद ऐड न्यू का बटन आपको दिखाई पड़ेगा, ऐड न्यू ऑप्शन आएगा। मोबाइल से करने पर यूजर को थोड़ी देर तक टच किए रहें, तब ऐड न्यू का ऑप्शन आएगा। ऐड न्यू पर क्लिक करें, नया पेज खुलेगा जहां पर यूजर टाइप में डाटा ऑपरेटर सिलेक्ट करेंगे। यह आपका सहायक अध्यापक होगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, डाटा ऑपरेटर में आपका सहायक अध्यापक होगा और डाटा अप्रूवल में हेडमास्टर होंगे। फिर से कह रहा हूं, डाटा ऑपरेटर में आपका सहायक अध्यापक होगा और डाटा अप्रूवल में हेडमास्टर होंगे। तो डाटा ऑपरेटर का नाम भरें, मोबाइल नंबर डालें, डेट ऑफ बर्थ आदि, ईमेल आईडी डालें जो ईमेल आईडी खोली जाती हो अथवा चलती हो, अर्थात एक्टिव हो, सिर्फ वही डालें। यदि संभव है तो स्कूल ईमेल आईडी जनरेट करें, उसे ये ऑप्शनल है। स्कूल ईमेल आईडी जनरेट करना एक ऑप्शनल है। उसके बाद डाटा ऑपरेटर आईडी लिखें, जैसे ये हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रखा है। ठीक है, स्कूल UDICE के अंतिम 4 अंक। पहले यहाँ पर डाटा ऑपरेटर आईडी लिखें, जैसे कि ये लिखेंगे, उसके बाद .DO, उसके बाद स्कूल UDICE के अंतिम 4 अंक लिखें। फिर उसके बाद क्या करेंगे, अब यहाँ सेव करें। सेव करने पर डाटा ऑपरेटर आईडी का पासवर्ड ईमेल एड्रेस पर जाएगा। आपने जो ईमेल वहाँ पर दे रखा है ना, उसी ईमेल पर डाटा ऑपरेटर आईडी का पासवर्ड जाएगा और यह प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। फिर उसके बाद क्या करेंगे, पुनः एक बार यूजर टाइप सिलेक्ट करना है। अब यहाँ दोबारा यूजर टाइप में डाटा अप्रूवर सिलेक्ट करेंगे। पहले आपने डाटा ऑपरेटर सिलेक्ट किया था, अब की बार यहाँ पर डाटा अप्रूवर सिलेक्ट करेंगे। प्रधान अध्यापक का नाम, मोबाइल, डेट ऑफ बर्थ आदि भरें। ईमेल आईडी पुनः एक बार डाली जाएगी और इस बार ईमेल आईडी प्रधानाध्यापक की डाली जाएगी, क्योंकि पहले तो सहायक अध्यापक की डाली गई थी। इस बार जो है आपको प्रधानाध्यापक की ईमेल आईडी डालना है। डाटा अप्रूवल की आईडी बनाएं, जैसे ये एक कोई भी आईडी आपने बना लिया, देख लिया कि आपने कितनी संख्या में बन रही है, 4, 4, 8, 2, 10 अंकों की कोई एक आईडी बनाइए। उसके बाद डॉट, उसके बाद DO, उसके बाद जहां जो है UDICE के अंतिम 4 अंक आप यहां पर लिख दीजिए। ठीक है, तो ये आईडी हो गई। फिर उसके बाद अब यहां सेव करें। पासवर्ड पुनः एक बार ईमेल एड्रेस पर जाएगा। इस बार प्रधानाध्यापक के ईमेल एड्रेस पर जाएगा, प्रधानाध्यापक ने जो ईमेल
दे रखा है। अब उसके बाद डाटा ऑपरेटर एवं डाटा अप्रूवर बनाने की प्रक्रिया समाप्त हुई। यानी अब आप यहां समझ चुके होंगे कि डाटा ऑपरेटर आपके सहायक अध्यापक हैं और डाटा अप्रूवर आप खुद यानी कि आप प्रधान अध्यापक हैं। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा चरण, एडमिन आईडी से अब लॉग आउट करें। जो आपको बीआरसी से मिला था आईडी और पासवर्ड, उसको लॉग आउट कर दें। पुनः एक बार लॉगिन पेज खोलें। अब उसके बाद डाटा ऑपरेटर की आईडी भरें। डाटा ऑपरेटर यानी सहायक अध्यापक की आईडी भरें और ईमेल से प्राप्त पासवर्ड डालें। ठीक है, जो आईडी बनाया था उसको आप नोट करते जाइएगा। डाटा ऑपरेटर की आईडी, सहायक अध्यापक की जो भी आईडी बनी थी उसको नोट करते जाइएगा, उसको डालिए और ईमेल आईडी पर प्राप्त एक पासवर्ड आपको मिलेगा। पुनः एक बार नया पासवर्ड सेट कर सकते हैं आप चाहें तो ईमेल पर जो पासवर्ड गया है उसको आप बदल सकते हैं और स्वयं उसको नोट कर लीजिए कि आपने क्या बनाया है। इसी प्रकार डाटा अप्रूवर की आईडी डालें और नया पासवर्ड बनाएं। नया पासवर्ड नोट अवश्य करें। पासवर्ड बदलने की प्रक्रिया पूर्ण हुई। अब आपका फाइनल पासवर्ड बन गया और आपके सहायक का भी फाइनल पासवर्ड बन गया। पीएफएमएस पर वेंडर ऐड करना एवं भुगतान की प्रक्रिया सीखें। ठीक है, यहां तक आपने काम कर लिया। आपने अपनी आईडी बना लिया, डाटा ऑपरेटर यानी सहायक की आईडी और डाटा अप्रूवर यानी प्रधानाध्यापक की आईडी यहां पर आपने बना लिया। ठीक है, एसएमसी अध्यक्ष की आईडी यहां आपको बनाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हमेशा आपके साथ अवेलेबल नहीं होंगे, इसलिए इस प्रक्रिया को जानना जरूरी है। हेडमास्टर जो होगा वो डाटा अप्रूवर होगा और जो सहायक अध्यापक होगा वो डाटा ऑपरेटर होगा। तो यहां दोनों की आईडी आपने बना लिया। अब उसके बाद वेंडर का मतलब यह है कि जहां से आप सामान खरीदते हैं, जो दुकानदार है, अब उसको जो है भुगतान की प्रक्रिया कैसे होगी ये जानिए। पहला चरण, वेंडर ऐड करने की प्रक्रिया में अब एक बार पुनः डाटा ऑपरेटर की आईडी से लॉगिन करेंगे। डाटा अप्रूवर यानी प्रधानाध्यापक नहीं बल्कि सहायक अध्यापक की आईडी से लॉगिन करेंगे। लॉगिन करते ही पेज खुलने पर पुनः एक बहुत से ऑप्शन मिलेंगे, परंतु आपको यहां पर मास्टर का ऑप्शन ही सिलेक्ट करना है। संभवतः यह 11वें नंबर पर होगा। मास्टर का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद फिर आएगा वेंडर का ऑप्शन, क्लिक करेंगे। यदि मोबाइल का प्रयोग कर रहे हैं तो थोड़ी देर टच किए रहिए। ऐड न्यू, अब यहाँ वेंडर आपको यूज करना है, वेंडर को ऐड करना है कि कहाँ कहाँ से आप सामान खरीदेंगे। इसके लिए पहले आप योजना बना लीजिए, एसएमसी की मीटिंग कर लीजिए और आप अपने एसएमसी के रजिस्टर में नोट कर लीजिए और उसको जो है आप एक पत्रांक दे दीजिए कि जैसे 2022-23 कर रहे हैं तो पहली मीटिंग, दूसरी मीटिंग, तीसरी मीटिंग, चौथी मीटिंग। अब आप अगर दिसंबर में कर रहे हैं तो दिसंबर में सोच लीजिए कि अप्रैल, मई, जून तो निकल गया, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। कहने का मतलब ये है कि ये अप्रैल से जोड़ना शुरू कर दीजिए। जो भी मंथ होगा, अगर ये 8वां, 9वां, 10वां मंथ आ रहा है तो 10 डाल करके और कोई नंबर दे दीजिए कि एसएमसी की आपने मीटिंग किया है, वही आपका पत्रांक है। मीटिंग करने के बाद आप जो है अपने विद्यालय की कार्य योजना बना लीजिए कि हमें किन किन मद में कितना पैसा खर्च करना है और उसी हिसाब से वेंडर सेलेक्ट कर लीजिए कि हम कहाँ कहाँ से किस किस दुकान से सामान खरीदेंगे। तो यहाँ वेंडर यानी दुकानदार को ऐड करने की बात हो रही, जहाँ से आप सामान खरीदेंगे और वो आप खुद भी हो सकते हैं। कुछ पैसे हो सकता है कि आप रंगाई पुताई में खर्च कर रहे हो जिसका कोई दुकान वाला ना हो, तो आप पर्सनल में भी आप वो काम कर सकते हैं। तो वेंडर का ऑप्शन क्लिक करेंगे। यदि मोबाइल का प्रयोग कर रहे हैं तो थोड़ी देर टच किए रहिए। ऐड न्यू और मैनेज के ऑप्शन आएंगे, साथ ही साथ और भी ऑप्शन होंगे। यहां से प्रक्रिया 2 चरणों में बढ़ जाती है। यदि आपको स्वयं से ही वेंडर ऐड करना है तो ऐड न्यू पर जाएंगे और यदि किसी के द्वारा एडेड वेंडर को ऐड करना है तो मैनेज पर क्लिक करेंगे। अगर किसी ने वेंडर ऐड किया है तो मैनेज पर जाइए, लेकिन अगर आप खुद ही वेंडर ऐड कर रहे हैं
तो ऐड न्यू पर जाइए और सीधी सी बात है कि आप ऐड न्यू पर ही जाएंगे, कोई और आपका वेंडर क्यों ऐड करेगा। स्वयं से ऐड करने के लिए क्या करना है, यहाँ ऐड न्यू पर क्लिक करें। पेज खुलने पर यहाँ वेंडर टाइप में पर्सनल खुद के लिए और किसी दुकान वाले के लिए वेंडर सेलेक्ट करेंगे। अगर आप खुद पैसे का उपभोग कर रहे हैं तो पर्सनल चुनिए और वहां अपना डिटेल दीजिए। अगर आप दुकान वाले से कोई चीज़ खरीद रहे हैं तो दुकान वाले का वेंडर सेलेक्ट कीजिए और उसका डिटेल डालेंगे। यहाँ पर्सनल का अर्थ इंडिविजुअल अकाउंट से है एवं नॉन कमर्शियल से है। ठीक है, अब बात आती है कि पर्सनल में व्यक्ति का नाम भरा जाएगा, आधार, पैन, डेट ऑफ बर्थ, पिता का नाम, पता, पिन कोड आदि भरा जाएगा। साथ ही साथ ईमेल अवश्य डालें यदि उपलब्ध हो तो, साथ ही साथ मोबाइल नंबर डालें। इसके पश्चात बैंक के नाम टाइप करेंगे जहां आपका अकाउंट होगा। यहां यह कार्य सावधानी पूर्वक करें। खाता संख्या ऐड करेंगे। खाता भरने के पश्चात ऐड अकाउंट पर क्लिक करेंगे, अथवा यदि आप वेंडर पर क्लिक करेंगे अर्थात पर्सनल के स्थान पर वेंडर ऐड करेंगे तब आपको यहाँ फर्म का नाम, जीएसटी नंबर, पैन नंबर, टिन नंबर आदि की आवश्यकता होगी। जितना भी डिटेल हो सब भरेंगे। बैंक सेलेक्ट तथा अकाउंट ऐड करेंगे तथा सेव करेंगे। यहाँ वेंडर आईडी प्राप्त होगी, वेंडर आईडी नोट करेंगे। ठीक है, सेव करने के बाद आपको उस दुकानदार की आईडी मिल जाएगी। उस आईडी को आप अपने डायरी में नोट कर लीजिए, फिर यहाँ सेव करेंगे। सेव करने पर आपको एक डिटेल खुलकर आएगा जो कि आप द्वारा भरा गया होगा। यहाँ यह डिटेल PFMS द्वारा वेरीफाई की जाएगी तथा कुछ घंटों के पश्चात स्टेटस में एक्टिव शो करेगा तथा उस अकाउंट का नाम बैंक के अनुसार जो भी होगा वह लिख जाएगा। साथ ही साथ वेंडर ऐड करने यहाँ वेंडर आईडी प्राप्त होगी जो कि आप नोट करेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर यदि आप किसी अन्य के द्वारा बनाए गए वेंडर को ऐड करना चाहते हैं तब आप पहले मास्टर में जाइए, फिर वेंडर में जाइए, फिर मैनेज में जाइए। मैनेज पर क्लिक करेंगे, ऑप्शन नया मिलेगा। अब यहाँ वेंडर नॉट मैप्ड बाय मी बट एडेड बाय अदर ये सिलेक्ट करेंगे। यहाँ वेंडर का अकाउंट नंबर डालकर सर्च करेंगे। यदि वेंडर ऐड होगा तो उसका डिटेल प्रदर्शित होगा तथा वेंडर आईडी प्रदर्शित होगी। यदि डिटेल मिल जाए तब मैप पर क्लिक करेंगे और सेव करेंगे। यह वेंडर आपके पास ऐड तथा सेव हो जाएगा। दूसरा चरण क्या है, भुगतान प्रक्रिया की शुरुआत। अब तक आप डाटा ऑपरेटर की आईडी खोलना सीख चुके हैं। आईडी खोलने के पश्चात अब यहाँ एक्सपेंडिचर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। एक्सपेंडिचर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ऐड न्यू पर क्लिक करेंगे, नया पेज खुलेगा। यहाँ UP 113 स्कीम में सिलेक्ट करें। उसके बाद वेंडर जिसको भुगतान करना है उसका नाम सिलेक्ट करेंगे। नाम लिखते ही वेंडर आईडी शो होगी। अब यहाँ पूर्व में भरा गया प्रपत्र जिस पर SMC अध्यक्ष के द्वारा एवं प्रधान अध्यापक के द्वारा हस्ताक्षरित उसका पत्रांक संख्या लिखेंगे और फोटो अपलोड करेंगे। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको हर महीने SMC की मीटिंग करना है और इस पैसे को खर्च करने के लिए भी SMC की मीटिंग कीजिए और उस मीटिंग में योजना बनाइए कि आपको किस मद में कितना कितना पैसा खर्च करना है और उस पर सारे SMC के जितने भी सदस्य हैं सबका सिग्नेचर कराइए और उस पर पत्रांक डालिए। पत्रांक का मतलब जैसे आप 10वीं मीटिंग कर रहे हैं तो 10 बटे दिनांक डालिए। ठीक है, और वो आपका पत्रांक हो जाएगा। धनराशि लिखेंगे जो कि पेमेंट करना है। उसके बाद आता है धनराशि लिखने का। अब यहाँ स्कीम कंपोनेंट में F.01.18 कंपोजिट धनराशि के लिखेंगे या सर्च करेंगे। ध्यान दीजिएगा, F.01.18 कंपोजिट धनराशि के लिखेंगे या सर्च करेंगे। उसके बाद रेवेन्यू पर टिक करेंगे। आप इस जगह 100% भुगतान प्रतिशत में सिलेक्ट करेंगे। ऐड पर क्लिक करेंगे, सेव पर क्लिक करेंगे। यहाँ आपको वाउचर नंबर प्राप्त होगा। वाउचर नंबर आप अपने डायरी में नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट करते हुए पेमेंट ऑप्शन में ई प्री पेमेंट एडवाइस सिलेक्ट करेंगे।
यहां इसके पश्चात सबमिट का ऑप्शन आएगा, सबमिट करें। अब यहां से यह पेमेंट डाटा अप्रूवर के पास सबमिट हो चुका है। अब उसके बाद प्री पेमेंट एडवाइस PPA अप्रूव करना। अब डाटा अप्रूवर की आईडी से खोलें, डाटा अप्रूवर अर्थात प्रधानाध्यापक की आईडी से खोलें, एक्सपेंडिचर में जाएं, मैनेज/ऐड का ऑप्शन मिलेगा, ऐड पर क्लिक करेंगे। आपके समक्ष स्टेटस सिलेक्ट करने का ऑप्शन होगा जिसमें आप सबमिटेड सिलेक्ट करेंगे। अब यहां सबमिटेड PPA वेंडर आईडी के साथ शो प्रदर्शित करेगा। एक कॉलम में जो आपके पत्रांक संख्या डाली है वह प्रदर्शित होगा, उस पर क्लिक करेंगे। डायलॉग बॉक्स में अप्रूव, रिजेक्ट, कैंसिल आदि का ऑप्शन आएगा। अप्रूव पर सिलेक्ट करें एवं सेव करें। PPA प्रिंट का ऑप्शन पर क्लिक करें, PPA प्रिंट हो जाएगा। यदि प्रिंटर नहीं है तो PDF में सेव करें। PPA प्रिंट कर हस्ताक्षर कराकर बैंक में जमा किया जाएगा। दोस्तों ये रही पूरी प्रक्रिया। जब आप बैंक में PPA डाल देंगे तो बैंक जो है वो उस वेंडर को पैसा हस्तांतरित कर देगा। तो आशा करता हूं कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके लिए जो है यह कार्य अब आसान हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों अगर आपको कोई कंफ्यूजन होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।